हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको राजस्थान में थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है तो रीट तो पास करनी होगी। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और खास करके प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक पात्रता परीक्षा के आयोजन की बात की गई और वो पात्रता परीक्षा हमारे राजस्थान के अंदर कहलाती है रीट, और जिस रीट का इंतजार अब बेसब्री से किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान के अंदर जो नई वैकेंसी जहाँ पर आएंगी उसके लिए हमें पहले रीट की पात्रता पास करनी होती है और उसके बाद में हम लोग थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड के एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो वो एग्जाम हमारे दो टाइप की होती है, एक होती है L1 और एक होती है L2। L1 के अंदर पहली से लेकर के 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है और L2 के अंदर 6 से लेकर के 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यदि आप राजस्थान के अंदर पहली से लेकर के 8वीं मतलब थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको रीट तो क्लियर करनी होती है और अब इंतजार है इसी रीट के नोटिफिकेशन का। तो ऐसी उम्मीदें यहाँ पे लग रही हैं, ऐसे कुछ सोर्सेज यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि हो सकता है इस रीट का नोटिफिकेशन इस मई के महीने के अंदर आ जाए। ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है, मैं पक्का श्योर नहीं कह दूं, मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मैं तो प्रशासन नहीं हूं, ना मैं सरकार हूं, ना मैं भजनलाल शर्मा हूं और ना ही मैं भाई इस आरपीएससी के अध्यक्ष बोर्ड के इसको चेयरपर्सन के रूप में कहीं पर भी नहीं हूं। तो मैं ये नहीं कह सकता आ ही जाएगी, लेकिन ऐसे ऐसे सोर्सों से पता लग रहा है जो वहां पे काम कर रहे हैं उनसे द्वारा उड़ती उड़ती खबरें आती हैं या वहां पे जो उनसे साथ जो संलग्न लोग हैं वो कहते हैं कि शायद हो सकता है मई के अंदर आपके नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं कह रहा हूं कि हो सकता आ जाए, इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा और क्या है पूरी कहानी वो देखते हैं आज के सेशन के अंदर। बेसिकली आपको पता होगा जैसे थर्ड ग्रेड शिक्षक डीपीसी 27,000 पदों की होगी शिक्षा मंत्री, अर्थात यहां पर कहा गया था बेसिकली हुआ क्या कि राजस्थान सरकार जो है उसने कहा कि हम राजस्थान के अंदर लगभग 90,000 जो शिक्षक है उनकी डीपीसी करने वाले। डीपीसी का मतलब है विभागीय पदोन्नति, अर्थात थर्ड ग्रेड के शिक्षक को सेकंड ग्रेड का शिक्षक और सेकंड ग्रेड के शिक्षक को फर्स्ट ग्रेड का शिक्षक बनाया जाएगा। और अभी यहां पर कहा गया कि लगभग 62,000 की डीपीसी पूरी हो गई है और 27,000 जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी डीपीसी की जाएगी। इसका मतलब 27,000 जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं उनको सेकंड ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रमोट किया जाएगा। अब जैसे वो सेकंड ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रमोट होंगे तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली होंगी, यहाँ पे थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली होंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन निकालना होगा, भर्ती करनी होगी और भर्ती से पहले रीट की एग्जाम तो चाहिए साहब, रीट तो चाहिए। एक तो ये यहाँ पे संकेत है कि आपकी रीट की भर्ती जल्द आने वाली। इसके अलावा यहाँ पर कई बार बहुत सारे आर्टिकल ऐसे यहाँ पर आए बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर की बात करें कि भैया हमारे यहाँ पर विद्यालयों के अंदर पद रिक्त हैं और पद रिक्त है इसका मतलब वैकेंसी आए और वैकेंसी आए इसका मतलब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी, थर्ड ग्रेड की बात करें थर्ड ग्रेड की जो आपकी जो रीट है उसका नोटिफिकेशन तो आएगा। तो ये यहां से आ जाता है। इसके अलावा यदि मैं कहूं, इसके अलावा हाल ही के अंदर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 9,582 पदों के ऊपर अनुमति दी गई थी जी, जिसके अंदर कहा गया था कि व्याख्याताओं की 730 पोस्ट थी, सेकंड ग्रेड की 4,037 पोस्ट थी, थर्ड ग्रेड की 2,000 पोस्ट थी। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 1,415 पोस्ट थी, पीटीआई की 900 पोस्ट थी और प्रयोगशाला सहायक की 500 पोस्ट थी। कुल मिलाकर के 9,582 पदों की बात यहां पर की गई। और अब तो यह भी क्लियर हो गया है कि यह तो शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई थी और अब इसे वित्त विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है। वित्त विभाग की मंजूरी, इसका मतलब यदि वित्त विभाग की मंजूरी है मतलब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी और यदि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी तो भैया उससे पहले तो रीट की एग्जाम करवानी जाएगी। इसका मतलब है हो सकता है कि आपके यहां पर हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक थर्ड ग्रेड के एग्जाम हो, लेकिन उससे पहले रीट। तो ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसी चीजें हैं। और इसके अलावा शायद आप लोगों ने पिछले 5-7 दिन से एक व्हाट्सएप के ऊपर एक न्यूज भी पढ़ी होगी कि थर्ड ग्रेड के अंदर 2,000 पदों के ऊपर 2,000 पदों में वृद्धि कर दी गई। अब एग्जैक्ट ये तो नहीं पता लग रहा कि वो पदों में वृद्धि कौन सी थी। यदि मैं लास्ट एग्जाम की बात करूं, 2,000 पदों की बात की ना, लास्ट एग्जाम L1 के अंदर 2,000 पदों की वृद्धि कर दी। तो L1 के अंदर तो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पोस्ट थी, है ना। तो अब कौन से की गई ये भी नहीं पता लग रहा। हो सकता है वो यहां पर है कि एग्जैक्ट तो वहां पर नहीं कर सकते, कुछ भी था। लेकिन इसका मतलब यह है कि यदि हमारे यहाँ पे पदों में वृद्धि की गई है तो उसके लिए रीट तो एग्जाम करवानी होगी। तो मेरे भाई जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है थर्ड ग्रेड की, वो ये भी मान के चले कि अब आपके रीट की एग्जाम भी होने वाली है और ये एग्जाम शायद नोटिफिकेशन की बात करें ये आपके इसी मई महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए। जून का गैप मिलते हो सकता है शायद आपके जुलाई के अंदर आपके एग्जाम हो और उसके बाद में नवंबर दिसंबर तक आपको थर्ड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब अब आपके पास 2027 और 28 ये बहुत खास होने वाले आपके लिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 27-28 चुनावी वर्ष है, 28 में चुनाव है और सरकार एक साल पहले माहौल बनाना प्रारंभ कर देता है। तो 27 और 28 में थर्ड ग्रेड की एग्जाम होंगी, पक्की बात है, वैकेंसी आएंगी और उससे पहले रीट की एग्जाम करवानी होगी। तो इसका मतलब ये मई का जो महीना है ये एग्जैक्ट सही कंडीशन में बैठ रहा है क्योंकि मई में नोटिफिकेशन आ जाए,
जून तक फॉर्म भरे जाएं, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है इसकी एग्जाम करवा दें, नवंबर दिसंबर में हो सकता है इसका रिजल्ट आ जाए और उसके बाद में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी। मतलब ये एग्जैक्ट सही कंडीशन है आपके मई के अंदर। तो मेरे भाई अब इसको हल्के में नहीं लेना, ये मत सोचना कि रीट का नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। शायद आपको इस मई महीने के अंदर आपको रीट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जुट जाओ तैयारी के अंदर और उत्कर्ष हमेशा आपके साथ था, साथ है और हमेशा साथ रहेगा। धन्यवाद।